आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी डाउ के बारे में, एक ऐसी AI पावर्ड डाउ इकोसिस्टम जो आपको नेवर एंडिंग कंपाउंडिंग वेल्थ का मौका देती है। डाउ इंडस्ट्री में यील्ड अर्निंग काफी पॉपुलर है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, हाई रिवॉर्ड्स काफी बार लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होते और लोग बस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्फिनिटी डाउ लॉन्च किया गया है। ये एक AI ऑटोमेटेड फाइनेंशियल सिंगुलैरिटी है, मतलब पूरा सिस्टम AI के थ्रू चलने वाला। AI रियल टाइम में टोकन एमिशन, मार्केट बैलेंस और रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है, ताकि इकोसिस्टम स्टेबल और प्रॉफिटेबल रहे। इसका मैं ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्फिनिटी लूप। यहाँ साइकिल कुछ ऐसे चलता है: जॉइन, स्टेक, अर्न, एक्सपैंड एंड रिपीट। यूजर्स अपना इन्फिनिटी टोकन आइडियल स्टेक करते हैं और हर 12 आवर्स में AI ऑटो रीबेस करता है, जिससे रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कंपाउंड होते रहते हैं, यानी अर्निंग एवरी डे विदाउट डूइंग एनीथिंग। इसके साथ ही रेफरल नेटवर्क और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ग्रोथ सबके साथ शेयर होती है, सिर्फ अर्ली यूजर्स तक लिमिटेड नहीं रहती। इन्फिनिटी डाउ का गोल है हाई यील्ड देना सस्टेनेबल वे में, यूजर को लॉन्ग टर्म लॉयल्टी के लिए मोटिवेट करना और मार्केट चेंज होते ही AI से ऑटो एडजस्टमेंट करवाना। इन्फिनिटी डाउ के अंदर 5 पावरफुल AI ड्रिवन इंजन्स है जो सिस्टम को स्टेबल रखते हैं। QEM क्वांटम एमिशन मैट्रिक्स, ये AI डिसाइड करता है कितने आइडियल टोकन्स मार्केट में आने चाहिए। अगर ज्यादा टोकन आएंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, इसलिए QEM सप्लाई को कंट्रोल एंड बैलेंस रखता है। FLS फ्लक्स लिक्विडिटी शील्ड, मार्केट प्राइस जब अप डाउन होता है, FLS टोकन प्राइस को स्टेबल रखता है। अगर सेल प्रेशर बढ़ जाए तो डिफेंसिव बर्न एक्टिवेट करता है। थी VRC वेलोसिटी रिसाइकल कोर, जब कोई टोकन विड्रॉ करता है या फीस लगती है, VRC उसका एक हिस्सा बर्न करता है और एक हिस्सा ट्रेजरी में ऐड करता है, ताकि सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग बने। 4 HGL हाइपर गार्ड लॉक, ये इंश्योर करता है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई के अनुसार सफिशिएंट टोकन स्टेक्ड हो। अगर स्टेकिंग कम होती है तो एमिशन स्लो कर दिया जाता है। 5 ISP इन्फिनिटी सस्टेनेबिलिटी प्रोटोकॉल, ये पूरा सिस्टम का हेल्थ चेक AI है। लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, टोकन यूसेज सब डेटा एनालाइज करता है और प्रिडिक्ट करता है कि कब क्या एडजस्टमेंट जरूरी है। इन्फिनिटी डाउ एक ऐसी डाउ सिस्टम है जो AI के थ्रू स्टेबल ग्रोथ, कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स और कम्युनिटी ड्रिवन वेल्थ बनाती है। इन्फिनिटी डाउ के अंदर अर्निंग का सबसे पावरफुल फीचर है इन्फिनिटी स्टेकिंग इंजन्स। यहाँ पर आप जो भी कैपिटल स्टेक करोगे उस पर हर 12 घंटे में यील्ड जनरेट होती है और अगले 12 घंटे में जो यील्ड आएगी वो ऑटोमेटिकली कंपाउंड होके आता है। मतलब आपके ओरिजिनल कैपिटल प्लस पहले के 12 घंटे की यील्ड, दोनों पर प्रॉफिट जनरेट होगा, यानी टाइम के साथ आपका ग्रोथ स्पीड डबल होता रहेगा। दिस इज ट्रू कंपाउंडिंग सिस्टम इन डाउ। वेलोसिटी स्टेकिंग फ्लेक्सिबल एंड मोमेंटम ड्रिवन, वेलोसिटी स्टेकिंग एक फ्लेक्सिबल स्टेकिंग सिस्टम है जिसमें AI यील्ड साइकिल्स को कंट्रोल करता है। आइडियल टोकन्स को डायरेक्टली स्टेकिंग में यूज किया जाता है। वेलोसिटी स्टेकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें AI यील्ड कंट्रोल करता है, ताकि आपको स्टेबल और सिक्योर प्रॉफिट्स मिलते रहें। फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में आपको टोटल 0.6% डेली ROI मिलता है। एवरी 12 आवर्स आपको 0.3% रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें 2 इपॉक प्रोटेक्शन लगा होता है, जो हर 12 आवर्स के कंपाउंडिंग सिस्टम को सिक्योर रखता है। फिक्स्ड टाइप में 45 डेज के लिए स्टेक करोगे तो आपको 0.7% डेली ROI मिलेगा।
मतलब एवरी 12 आवर्स 0.35% ROI मिलेगा। फिक्स्ड टाइप में 90 डेज के लिए स्टेक करोगे तो आपको 0.8% डेली ROI मिलता है। मतलब एवरी 12 आवर्स 0.4% ROI मिलेगा। 180 डेज स्टेकिंग पर 0.9% डेली ROI मिलता है। 316 डेज स्टेकिंग पर हाईएस्ट रिटर्न 1% डेली ROI मिलता है। इन्फिनिटी डाओ में एक और पावरफुल अर्निंग मॉडल है, बॉन्डेड यील्ड स्टेकिंग। इस मॉडल में आप USDT स्टेक करते हो। जितना भी आप अमाउंट स्टेक करते हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका 50% USDT और 50% टोकन बाय करके यूनिस्वैप लिक्विडिटी पूल में ऐड कर देता है। यानी आपका डिपॉजिट डायरेक्टली लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इकोसिस्टम और स्टेबल हो जाता है। अगर आप 45 डेज के लिए स्टेक करते हो तो आपको 0.7% डेली यील्ड होता है, जो 0.35% एवरी 12 आवर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। 90 डेज के स्टेकिंग पर आपको 0.8% डेली यील्ड होता है। 180 डेज लॉक पर 0.9% डेली यील्ड होता है और 360 डेज के स्टेकिंग ऑप्शन में आपको 1% डेली यील्ड मिलेगा। इस मॉडल में कैपिटल पूरा स्टेकिंग पीरियड के लिए लॉक रहता है। मैक्स डिस्काउंट फीचर, प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम। अगर टोकन का प्राइस 24 आवर्स में 5% तक गिर जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्काउंट ऑफर ओपन कर देता है। इस ऑफर में आप टोकन बाय करके 45 डेज स्टेक करते हो तो आपको मिनिमम 5% एक्स्ट्रा टोकन्स मिलते हैं। मान लीजिए आपने 1000 USDT स्टेक किए हैं और आपको 0.7% डेली यील्ड मिल रहा है। अगर 24 आवर्स में टोकन प्राइस लगभग 5% गिर जाए तो सिस्टम ऑफर ओपन करेगा और अगर आप फिर से 45 डेज के लिए 1000 USDT स्टेक करते हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा टोकन्स मिलेंगे बिना किसी लॉस के। इससे लिक्विडिटी पूल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है और प्राइस रिकवरी में हेल्प होती है। अगर टोकन प्राइस 10% तक गिरता है तो 90 डेज स्टेकिंग ऑफर ओपन होगा और आपको 10% डिस्काउंट के साथ टोकन्स मिलेंगे। अगर प्राइस 15% तक गिर जाए तो 180 डेज का स्टेकिंग ऑप्शन अनलॉक होगा और 15% एक्स्ट्रा टोकन बोनस मिलेगा। और अगर प्राइस 20% ड्रॉप करता है तो 360 डेज स्टेकिंग ऑफर ओपन होगा जहां आपको 20% डिस्काउंट के साथ टोकन्स मिलेंगे। डायरेक्ट एक्सेलरेटर बोनस। यहाँ आप अपने इनवाइट किए हुए यूजर्स के स्टेकिंग इनकम से 10% कमीशन कमा सकते हो। मतलब जिस भी मेंबर को आप इनवाइट करते हो उनके स्टेकिंग ROI का 10% हमेशा आपको मिलेगा और ये इनकम हर 12 आवर्स ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाती है। डायरेक्ट एक्सेलरेटर बोनस अनलॉक करने के लिए बस एक सिंपल कंडीशन है, आपको कम से कम एक वैलिड पार्टिसिपेंट इनवाइट करना होगा जो $100 या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट स्टेक करता हो। असेंशन टियर रिवॉर्ड्स इन्फिनिटी डाओ के अंदर टोटल 15 रैंक्स होते हैं जिन्हें असेंशन टियर कहते हैं। ये रैंक्स आपके पर्सनल स्टेकिंग, टीम बिजनेस वॉल्यूम और एक्टिव डायरेक्ट रेफरल्स के बेस पर मिलते हैं। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है आपको टीम ROI का परसेंटेज रिवॉर्ड मिलता है और साथ ही बर्न फी रिडक्शन का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी अनलॉक होता है। एग्जाम्पल, स्पार्क रैंक अचीव करने के लिए आपके पास $100 पर्सनल होल्डिंग होना चाहिए, $5000 टीम बिजनेस होना चाहिए और 2 एक्टिव डायरेक्ट रेफरल्स होनी चाहिए। स्पार्क रैंक में आपको टीम के ROI का 5% हर 12 आवर्स मिलता है और एक्स्ट्रा पर्क में 1% बर्न फी रिडक्शन मिलता है। वेव रैंक के लिए $500 पर्सनल होल्डिंग, $20,000 टीम बिजनेस और 3 एक्टिव डायरेक्ट रेफरल्स रिक्वायर्ड है। ये रैंक आपको टीम के ROI का 10% हर 12 आवर्स अर्निंग देता है और यहाँ आपको 2% बर्न फी रिडक्शन एक्स्ट्रा मिलता है। सर्ज रैंक के लिए
$1,000 पर्सनल होल्डिंग, $15,000 टीम बिजनेस और 4 एक्टिव डायरेक्ट्स चाहिए। टीम के ROI का 15% मिलता है, प्लस 3% बर्न फी रिडक्शन बोनस पर्क के तौर पर मिलता है। इसी तरह 15 रैंक तक आपको बोनस मिलता है, जो आप इस टेबल में देख सकते हो। अब हम इन्फिनिटी दाओ के अगले रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रैंक बेस्ड रिवॉर्ड। जब भी आप रैंक अचीव करते हैं, उसी मोमेंट से आप रैंक बेस्ड रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपकी टीम आपके नेटवर्क में वर्क करती है और ईल्ड जनरेट करती है, तो आपकी टीम के टोटल ईल्ड का 5% हिस्सा ऑटोमेटिकली आपको रैंक बेस्ड रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। आपको इसे मैन्युअली क्लेम करने की जरूरत नहीं होती। ये रिवॉर्ड इन्फिनिटी लूप सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये रिवॉर्ड हर 12 आवर्स में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं अगले पावरफुल इनकम स्ट्रीम की, जिसका नाम है अनलिमिटेड लेवल रिवॉर्ड। इन्फिनिटी डाओ में जब आप रैंक अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपने नेटवर्क के अनलिमिटेड लेवल से रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, उतना ज्यादा आपका अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड की, जिसका नाम है डिफरेंशियल रैंक रिवॉर्ड। इस रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका रैंक है वेव रैंक और वेव रैंक का प्रॉफिट रेशियो है 10%। अब आपके नेटवर्क में 2 मेंबर्स हैं। मेंबर ए, जिसका रैंक है स्पार्क रैंक और उसका प्रॉफिट रेशियो है 5%, और मेंबर बी, जिसका रैंक भी वेव रैंक है और उसका प्रॉफिट रेशियो भी 10% है। अब देखते हैं अर्निंग कैसे कैलकुलेट होती है। मेंबर ए से आपका प्रॉफिट रेशियो बराबर 10%, मेंबर ए का प्रॉफिट रेशियो बराबर 5%, तो आपको मिलेगा 10% माइनस 5% बराबर 5%। डिफरेंशियल रिवॉर्ड यानी मेंबर ए से आपको 5% डिफरेंशियल इनकम मिलेगी। अब बात करते हैं मेंबर बी की। मेंबर बी का रैंक भी वेव रैंक है और उसका प्रॉफिट रेशियो भी 10% है, तो कैलकुलेशन होगा 10% माइनस 10% बराबर 0, यानी यहाँ कोई डिफरेंशियल रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा। इसलिए सिस्टम का रूल बहुत क्लियर है। आप अपने डाउनलाइन से सिर्फ रिवॉर्ड परसेंटेज का डिफरेंस अर्न करते हैं। अगर आपका और आपके डाउनलाइन का सेम रैंक है, तो कोई डिफरेंशियल रिवॉर्ड जनरेट नहीं होता। इस सिस्टम का पर्पस है कि लीडर्स हायर रैंक्स अचीव करें और नेटवर्क को ग्रो करने के लिए मोटिवेट रहें। अब हम बात करते हैं एक और पावरफुल रिवॉर्ड की, जिसका नाम है पैरिटी सिंक रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड तब एक्टिवेट होता है जब आपके डाउनलाइन का रैंक आपके रैंक के बराबर पहुंच जाता है। यानी कि अगर आपका कोई टीम मेंबर ग्रो करके आपके इक्वल रैंक अचीव कर लेता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पैरिटी सिंक रिवॉर्ड एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ये तुरंत एक्टिवेट नहीं होता। इस रिवॉर्ड को एक्टिवेट होने में 12 आवर्स का टाइम लगता है। यानी डाउनलाइन ने आपका रैंक मैच किया, उसके 12 आवर्स बाद पैरिटी सिंक रिवॉर्ड एक्टिवेट होगा, और वंस ये एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके बाद आप अर्निंग शुरू कर देते हैं। आपको अपने उस डाउनलाइन मेंबर के रिवॉर्ड्स का 50% मिलता है। मोमेंटम पूल रिवॉर्ड, यहाँ पूरे नेटवर्क के टोटल डेली यील्ड का 5% एक ग्लोबल पूल में जाता है, और ये पूल हर 12 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये रिवॉर्ड सिर्फ उन मेंबर्स को मिलता है जिनकी रैंक स्पार्क या उससे ऊपर है, और जो डायरेक्ट रेफरल्स के थ्रू नया स्टेकिंग बिजनेस क्रिएट करते रहते हैं। आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 12 आवर्स में प्लेटफॉर्म का टोटल ग्लोबल यील्ड 2 लाख टोकन्स जनरेट हुआ। अब सिस्टम के रूल के अनुसार इस ग्लोबल यील्ड का 5% हिस्सा मोमेंटम पूल के लिए एलोकेट किया जाता है। तो कैलकुलेशन क्या होगा? 2 लाख टोकन्स का 5% बराबर 10,000 टोकन्स, यानी कि
10,000 टोकन्स मोमेंटम पूल में ऐड हो जाएंगे। अब ये 10,000 टोकन्स सिस्टम में रखे नहीं रहते, बल्कि इन्हें एलिजिबल पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। मोमेंटम पूल का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता, ये पार्टनर्स के शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पर्सन ए के डायरेक्ट रेफरल ने $100 इन्वेस्टमेंट किया है। इस वजह से पर्सन ए मोमेंटम पूल के लिए एलिजिबल हो जाता है और पर्सन बी के डायरेक्ट रेफरल ने $10 इन्वेस्टमेंट किया है। इस वजह से पर्सन बी भी मोमेंटम पूल के लिए एलिजिबल है, यानी कि दोनों पार्टनर्स मोमेंटम पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्योंकि पर्सन ए के नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसलिए मोमेंटम पूल में उसका शेयर भी ज्यादा होगा, और पर्सन बी के नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए मोमेंटम पूल में उसका शेयर कंपैरेटिवली कम होगा। यानी कि पर्सन ए को मोमेंटम पूल से हायर रिवॉर्ड मिलेगा, पर्सन बी को मोमेंटम पूल से लोअर रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन दोनों को रिवॉर्ड उनके शेयर और कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब हम इन्फिनिटी डाओ के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है AIC स्कोर। AIC स्कोर का मतलब है एक्टिविटी और इंटीग्रिटी कंट्रीब्यूशन स्कोर। ये एक परफॉर्मेंस मेट्रिक है जो इन्फिनिटी डाओ में यूज होता है ये मेजर करने के लिए कि कोई पार्टिसिपेंट प्लेटफॉर्म पर कितना एक्टिव है, कमिटेड है और इकोसिस्टम में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसी AIC स्कोर के आधार पर डिसाइड होता है कि आप गार्डियन यील्ड रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं, और आपको रिवॉर्ड में कितना शेयर मिलेगा। AIC स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है? AIC स्कोर 6 फैक्टर्स के आधार पर कैलकुलेट होता है। स्टेकिंग कंसिस्टेंसी स्कोर, री इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन स्कोर, विड्रॉल बिहेवियर स्कोर, टाइम इन सिस्टम स्कोर, ट्रेजरी सपोर्ट स्कोर, रिस्क हाइजीन स्कोर। इन सभी एक्टिविटीज को एनालाइज करके सिस्टम आपका AIC स्कोर कैलकुलेट करता है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। गार्डियन यील्ड रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए मिनिमम रैंक, सर्ज रैंक या उससे ऊपर होना चाहिए। मिनिमम AIC स्कोर 60 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा न्यू स्टेकिंग आपके डायरेक्ट रेफरल्स के थ्रू होना चाहिए। रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टम में जो टोटल टोकन स्टेकिंग यील्ड जनरेट होती है, उसका 5% हिस्सा क्वालिफाइड रैंक अचीवर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन रिवॉर्ड इक्वल नहीं होता, ये पूरी तरह आपके AIC स्कोर पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं। पर्सन A AIC स्कोर हाई, पर्सन B AIC स्कोर लो। तो सिस्टम में पर्सन A को हायर प्रॉफिट शेयर मिलेगा, पर्सन B को लोअर प्रॉफिट शेयर मिलेगा। यानी जितना ज्यादा आपका AIC स्कोर होगा, उतना ज्यादा आपका रिवॉर्ड शेयर होगा। टोकनोमिक्स ओवरव्यू। इन्फिनिटी डाओ का टोकनोमिक्स पूरा AI ऑटोमेशन पर बेस्ड है। सिस्टम रियल टाइम में सप्लाई और डिमांड को मॉनिटर करता है। जब मार्केट में प्रेशर बढ़ता है तो AI बर्न मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, और जब लिक्विडिटी की जरूरत होती है तो ट्रेजरी से ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलता है। हर ट्रांजैक्शन, स्टेकिंग, विड्रॉल या ट्रांसफर इकोसिस्टम के बैलेंस के हिसाब से ऑप्टिमाइज होती है। एक पोर्शन बर्न होता है, एक ट्रेजरी में जाता है और एक रिवॉर्ड पूल में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। ये टोकनोमिक्स मॉडल टोकन को डिफ्लेशनरी बनाता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंश्योर करता है। इन्फिनिटी डाओ एक एडवांस्ड स्टेकिंग विथड्रॉल सिस्टम उपयोग करता है, जिसे कहा जाता है लिनियर अनलॉक एंड बर्न मॉडल। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य है सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करना, टोकन की वैल्यू को डिफ्लेशनरी बनाना। अगर आप 24 आवर्स के बाद का विथड्रॉ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो 20% बर्न फी USDT में लागू होगी।
अगर आप 10 दिन के बाद विथड्रॉ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो 15% बर्न फी USDT में लगेगी और आपका विथड्रॉल अमाउंट नेक्स्ट 10 दिनों में लीनियर रिलीज होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए यूजर को $1000 का विथड्रॉल करना है और यूजर ने 10 डेज लीनियर रिलीज का ऑप्शन चुना है, तो उसे 15% बर्न फी USDT में देनी होगी। सिस्टम विथड्रॉल 10 दिनों में ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी प्रतिदिन $100 पे आउट मिलेगा। पॉलीगॉन नेटवर्क के हर ब्लॉक का टाइम लगभग 2.5 सेकंड्स होता है, इसलिए पे आउट हर 2.5 सेकंड्स पर ऑटो डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक कि उस दिन का कुल $100 कंप्लीट न हो जाए। इस तरह पूरा विथड्रॉल 10 दिनों तक लीनियर तरीके से रिलीज होता रहेगा। अगर आप 20 दिन के बाद का विथड्रॉ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो 10% बर्न फी USDT में लगेगी और आपका विथड्रॉल अमाउंट नेक्स्ट 20 दिनों में लीनियर रिलीज होगा। अगर आप 30 दिन के बाद का विथड्रॉ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो 5% बर्न फी USDT में लगेगी और आपका विथड्रॉल अमाउंट नेक्स्ट 30 दिनों में लीनियर रिलीज होगा। अगर आप 60 दिन के बाद का विथड्रॉ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कोई बर्न फी नहीं लगेगी और आप अपना 100% कैपिटल विथड्रॉ कर सकते हैं। इन्फिनिटी डाउ में जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है वैसे वैसे आपको स्पेशल बर्न फी रिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था कि अगर आप स्पार्क रैंक पे हो तो आपको 1% बर्न फी रिडक्शन मिलता है। मतलब अगर नॉर्मली 10 डेज के बाद विड्रॉल पर 15% बर्न चार्ज लगता है तो स्पार्क रैंक होल्डर्स के लिए ये फी सिर्फ 14% रहेगी। अगर आप सर्ज रैंक पे हो तो आपको 3% बर्न फी रिडक्शन मिलता है। यानी अगर आप अपना कैपिटल 20 डेज के बाद विड्रॉ करते हो तो नॉर्मल बर्न फी 10% होती है, लेकिन सर्ज रैंक होल्डर्स के लिए ये सिर्फ 7% रहेगी। इसी तरह जितना बाद आपका रैंक होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। टर्बो स्वैप विथड्रॉल मैकेनिज्म। लीनियर रिलीज पीरियड पूरा होने के बाद आपका फंड टर्बो स्वैप में ट्रांसफर हो जाता है। विथड्रॉल इनिशिएट करने के लिए यूजर को जितने अमाउंट का विथड्रॉल करना है उतने अमाउंट का USDT 12 घंटे के लिए टेम्परेरीली स्टेक करना आवश्यक होता है। 12 घंटे बाद उसे उसी अमाउंट के बराबर टोकन्स तुरंत रिलीज हो जाते हैं। वो टेम्पररी स्टेक USDT भी रिलीज हो जाते हैं। इन्फिनिटी डाउ एक ऐसा इकोसिस्टम जहां टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट मिलकर बनाते हैं एन इन्फिनिट साइकिल ऑफ ग्रोथ। हमारी USP है AI क्वांटम इंजन मॉड्यूल्स, 5 स्मार्ट इंजन जो पूरे सिस्टम को ऑटो बैलेंस रखते हैं। मोमेंटम पूल रिवॉर्ड, हर 12 घंटे में नया बोनस पूल जो एक्टिव यूजर्स और कम्युनिटी बिल्डर्स को रिवॉर्ड देता है। टर्बो स्वैप फंक्शन, हर विड्रॉवल पर सिस्टम ऑटो बाय प्रेशर बनाता है जिससे मार्केट और स्टेबल होती है। लीनियर अनलॉक एंड बर्न मैकेनिज्म जो सेलिंग प्रेशर प्रिवेंट करता है और AI पावर्ड टोकनॉमिक्स। आज ही जुड़िए इन्फिनिटी डाउ के साथ, जहां ग्रोथ है इन्फिनिट और फ्यूचर है इंटेलिजेंट। थैंक यू।